हेलो एवरीवन। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं इंडियन लेक्स यानी भारत की झीलें। हमने रिवर सिस्टम में सबसे पहले रिवर्स के बारे में पढ़ लिया, उसके बाद जो भी नदियों के किनारे बसे हुए शहर हैं उनके बारे में जान लिया है। तो अब हम देखेंगे इंडियन लेक्स यानी जो भारत की झीलें हैं वो टॉपिक देखेंगे। तो सबसे पहले आता है ए लेक्स। A lake is a large natural water body surrounded by land from all sides। यानी क्या है, झील क्या है, एक प्राकृतिक जलाशय है जो चारों ओर से भूमि से घिरा होता है। यानी एक प्रकार का क्या है, ये प्राकृतिक जलाशय होता है और चारों ओर इसके क्या होती है, भूमि। ठीक है। उसके बाद क्या है, लेक्स आर इम्पोर्टेंट फॉर वाटर सप्लाई, टूरिज्म, फिशिंग एंड इन्वायरमेंट। झीलें किसके लिए उपयोगी हैं? जल आपूर्ति, पर्यटन, मत्स्य पालन यानी जो भी मछली पकड़ना, तथा किसके लिए, इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर आता है इम्पोर्टेंस ऑफ लेक्स यानी झीलों का महत्व। तो प्रोवाइड फ्रेश, जो भी ये क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ लेक्स यानी झीलों का महत्व क्या है। प्रोवाइड फ्रेश वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड डेली यूज, यानी क्या है, पीने और दैनिक उपयोग के लिए मीठा पानी उपलब्ध कराती है। फिर है स्पोर्ट, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, यानी कृषि एवं सिंचाई में सहायता करती है। हेल्प इन फिशिंग एंड अदर एक्टिविटीज, मत्स्य पालन तथा अन्य गतिविधियों में मदद करती है। फिर आता है अट्रैक्ट टूरिस्ट एंड सपोर्ट लोकल इकोनॉमी, यानी जो भी पर्यटकों को आकर्षित करने का और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देती है। ठीक है। फिर आता है मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, यानी जो होता है इकोलॉजिकल यानी पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखती है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या बताया गया इसमें, टाइप्स ऑफ लेक यानी झीलों के प्रकार। यानी सबसे पहले दिया गया है नेचुरल लेक्स, यानी नेचुरल लेक्स किससे होते हैं, फॉर्म्ड बाय नेचुरल प्रोसेस, यानी प्राकृतिक जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, जो भी प्रोसेस होते हैं उनसे बनती हैं ये। यानी एग्जाम्पल भी बताया गया है कि प्राकृतिक झील कौन कौन सी है, वुलर लेक और क्या है, वेमनाड झील। ठीक है, लेक। फिर उसके बाद आता है मैन मेड यानी आर्टिफिशियल लेक्स, यानी आर्टिफिशियल कौन से होते हैं, जो मानव निर्मित होते हैं, जो मानव मनुष्य द्वारा बनाई जाती है, मैन मेड। क्रिएटिंग क्रिएटेड बाय वुमेन्स, फिर एग्जाम्पल दिया गया है इसमें गोविंद सागर झील और निजाम सागर लेक। फिर दिया गया ओक्स बो झील्स, यानी इसमें क्या है, फॉर्म्ड वेहन ए रिवर चेन सीट कोर्स, यानी इस ओक्सबो लेक्स कौन से होते हैं, जब नदी अपना यानी जो भी रास्ता होते हैं, मार्ग होता है, पाथ, उसको मार्ग बदलती है तब बनती है। यानी नदी अपना पाथ यानी रास्ता बदलती है, मार्ग बदलती है तब बनती है ये, जैसे चिल्का झील। ठीक है। फिर आता है इम्पोर्टेंस लेक्स ऑफ इंडिया, यानी भारत की महत्वपूर्ण झीलें। तो सबसे पहले दिया गया वुलर झील, वुलर लेक, यानी ये कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में, और ये किस प्रकार की है, नेचुरल है, और ये क्या है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। ये इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जाता है। फिर आता है वेमनाड झील, ये कहाँ पे है, केरला में, और ये भी क्या है, नेचुरल, यानी ये क्या है, लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया, यानी भारत की सबसे लंबी झील है। और ये क्या, ऊपर वाली क्या है, सबसे बड़ी, वुलर क्या है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। फिर दे रखा है चिल्का
लेक, चिल्का लेक क्या है, कहाँ पे है, उड़ीसा में, ये भी इम्पोर्टेंट है, काफी बार पूछी गई है। एक मिनट रुको। फिर ये क्या है, चिल्का लेक कहाँ पे है, उड़ीसा में। ये क्या है, ब्रैकिश वाटर लेगून, यानी खारा पानी है, खारे पानी की झील है चिल्का लेक। लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर वाटर लेक इन एशिया, यानी एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, चिल्का लेक, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आती है लोकटक झील। लोकटक झील कहाँ पे है, मणिपुर में, और ये क्या है, फ्रेश वाटर की झील है, ठीक है। फेमस फॉर फ्लोटिंग प्लम्बिडीज स्वैम्प, यानी तैरते हुए दलदली द्वीप है ये एक प्रकार से, ठीक है, नदी के ऊपर तैर रही है ये झील, ठीक है। फिर आता है पुलिकट लेक। पुलिकट लेक कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। ये क्या है, ब्रैकिश वाटर, यानी ब्रैकिश। यहाँ पे शायद गलत बता दिया मैंने, लोकटक में, लोकटक वाली फ्रेश वाटर की झील है, यानी मीठे पानी की झील है, ठीक है। और ये पुलिकट झील क्या है, ब्रैकिश वाटर, गलत पढ़ लिया था ये, पिछले वाले में पढ़ लिया था ब्रैकिश, यानी पुलिकट, पुलिकट लेक क्या है, ब्रैकिश वाटर, वाटर यानी खारे पानी, यानी फिर क्या देखा, सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इन इंडिया, भारत की दूसरी सबसे बड़ी क्या है, खारे पानी की झील है, और पहली कौन सी है, चिल्का, ठीक है। फिर आता है डल लेक। ये डल लेक कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। ये क्या है, नेचुरल है, फेमस फॉर हाउस बोट्स एंड टूरिज्म, यानी जो भी हाउस बोट होती है और जो भी पर्यटन के लिए, हाउस बोट और पर्यटन के लिए, टूरिज्म यानी टूरिज्म के लिए प्रसिद्ध है। फिर उसके बाद आता है सांबर लेक। सांबर लेक ये भी इम्पोर्टेंट है, कहाँ पे, राजस्थान में, और ये क्या है, खारे पानी की झील है, साल्ट वाटर, लार्जेस्ट इनलैंड साल्ट वाटर लेक इन इंडिया, भारत की सबसे बड़ी अंतरदेशीय खारे पानी की झील है, ठीक है। फिर है, फिर दे रखा है ये नैनी लेक। नैनी लेक कहाँ पे है, उत्तराखंड में, ये नेचुरल है, फेमस फॉर बोटिंग एंड टूरिज्म, ये किसके लिए, नौकायन और पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। फिर कुछ स्पेशल लेक देख रखे हैं, सम स्पेशल लेक्स ऑफ इंडिया, यानी ओशेन सागर लेक कहाँ पे है, लोकेटेड इन तेलंगाना, ठीक है, कहाँ पे है, तेलंगाना में। फिर दे रखी है, फेमस फॉर बुद्ध स्टैचू इन द मिडल ऑफ द लेक, यानी झील के बीच में स्थित क्या है, बुद्ध प्रतिमा है, बुद्ध की स्टैचू दिया गया, ठीक है, उसके लिए प्रसिद्ध है ये। फिर आते हैं पिछोला लेक। पिछोला लेक कहाँ पे है, उदयपुर राजस्थान में, और फेमस फॉर ब्यूटीफुल प्लेसेस एंड स्कैनिक ब्यूटी, यानी किसके लिए प्रसिद्ध है ये, सुंदर महलों और प्राकृतिक सौंदर्य, यानी नेचुरल ब्यूटी के लिए प्रसिद्ध, ठीक है। फिर आता है गोविंद सागर लेक, यानी ये कहाँ पे लोकेटेड, कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश, और इस पे क्या है, ये मैन मेड लेक फॉर्म्ड बाई ए डैम ऑन दी भाखड़ा रिवर, यानी क्या है, भाखड़ा बांध के कारण बनी, भाखड़ा बांध पे बनी हुई है ये कृत्रिम झील है, आर्टिफिशियल, ठीक है, आर्टिफिशियल लेक है। उसके बाद आता है निजाम सागर लेक। ये कहाँ पे लोकेटेड, कहाँ पे है, तेलंगाना में, और क्रिएटेड बाय बिल्डिंग ए डैम अक्रॉस द मंजीरा रिवर, क्या दिया गया है, तेलंगाना में से मंजीरा नदी पर बांध बनाकर बनाएंगे, ठीक है ये। फिर राणा प्रताप सागर लेक, और ये कहाँ पे लोकेटेड, कहाँ पे है, राजस्थान में, और बिल्ड बाय ये डैम ऑन द चंबल रिवर, यानी चंबल नदी पर बने बने बांध पर स्थित है, ठीक है, डैम पे बनी हुई है ये। तो ये अब इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। इंडिया है थाउजेंड्स ऑफ लेक, बिग एंड स्मॉल, भारत में बड़ी और छोटी हजारों झील हैं, ठीक है।
फिर आता है नेक्स्ट, एक मिनट पेंसिल। फिर वुलर लेक इज कॉल्ड एट द जेवल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर। क्या कहा जाता है वुलर झील को? कश्मीर का जेवल इन द क्राउन, यानी इसका मतलब क्या हो गया? मुकुट का रतन। ठीक है, कश्मीर का मुकुट का रतन कहा जाता है इसको। फिर उसके बाद आता है, किसको कहा जाता है? वुलर लेक को। फिर आता है चिल्का लेक इज ए रामसर साइट वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, यानी चिल्का झील क्या है? एक रामसर साइट है। अभी हम क्या इम्पोर्टेंट डेज पढ़ेंगे उसमें आएगा रामसर डे, यानी वो क्या वेटलैंड डे पूछा जाएगा, यानी आर्द्र भूमि कब मनाया जाता है, तो वो याद कर लेना। आपके लिए क्वेश्चन है, बता देना, बताओ तो ना। अगली वीडियो में इम्पोर्टेंट डेज करवाएंगे तब बता देंगे। फिर आता है लोकटक झील। लोकटक झील इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, यानी लोकटक झील क्या है? उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। फिर क्या आता है? सांबर लेक इज इम्पोर्टेंट फॉर साल्ट प्रोडक्शन। क्या है? सांबर झील नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, साल्ट प्रोडक्शन के लिए। फिर आता है मोस्ट ऑफ द लेक्स इन इंडिया आर लोकेटेड इन द नॉर्थर्न एंड साउथर्न पार्ट्स, यानी भारत के अधिकांश जिले कहाँ पे हैं? मोस्टली जिले उत्तरी और दक्षिणी भागों में स्थित है, यानी नॉर्थर्न एंड साउथर्न पार्ट्स में। फिर आता है डू यू नो, क्या आप जानते हैं? इंडिया हैज मोर देन 5,000 नेचुरल लेक्स, यानी भारत में 5,000 से अधिक प्राकृतिक झीलें हैं। वुलर लेक स्प्रेड्स ओवर एन एरिया ऑफ 189 स्क्वायर किलोमीटर, यानी वुलर झील का क्षेत्रफल कितना है? 189 वर्ग किलोमीटर। फिर आता है चिल्का लेक कनेक्ट्स विद दी बे ऑफ बंगाल थ्रू ए नैरो चैनल, यानी चिल्का झील एक संकरे चैनल के माध्यम से बंगाल की खाड़ी से जुड़ी हुई है। फिर आता है वेमनाड लेक इज ए पार्ट ऑफ द कुटंग रीजन, कुटनाड रीजन इन केरला, यानी वेमनाड झील केरल के कुटनाड क्षेत्र का हिस्सा है। ठीक है, फिर नोट देखा है लेक आर प्रीसियस रिसोर्स, प्रीसियस यानी अमूल्य प्राकृतिक संपदा है ये, और वी मस्ट कीप देम क्लीन एंड प्रोटेक्ट देम फॉर ए बेटर फ्यूचर, यानी हमें इन्हें स्वच्छ रखना और भविष्य के लिए इनकी रक्षा करनी चाहिए। इधर क्या, सेव लेक्स सेव लाइफ, यानी झील बचाओ जीवन बचाओ। ठीक है, तो लेक्स की अपनी थ्योरी हो चुकी है कंप्लीट। अब मेरे ख्याल से हो चुकी है थोड़ा बहुत, ये तो वही दे रखा है, तो एक बार कोई नहीं रिवीजन के लिए करवा देते हैं। फिर इसमें 25 कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, वो करेंगे, तो चलो देखते हैं। सेट अच्छे से होने दो। हाँ, हो गया। तो देखते हैं, भारतीय जी ने ये लेक रीजन large natural water body surrounding by land from all sides. Lakes are important for water supply, tourism, fishing, irrigation and maintaining ecological balance. ये तो करवा ही दिया आपको। और फिर क्या है? टाइप्स ऑफ लेक्स, नेचुरल, मैनमेड और ऑक्सबो, यानी नेचुरल जो प्राकृतिक होती है अपने आप बनती है नेचुरल प्रोसेस से, मैन मेड जो ह्यूमंस द्वारा बनाई जाती है, और ऑक्सबो जब रिवर अपना क्या कर लेती है? मार्ग चेंज कर लेती है, पाथ चेंज कर लेती है। ठीक है, फिर आता है इंपॉर्टेंस ऑफ लेक, प्रोवाइड वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड डेली यूज, यानी पीने का पानी और डेली जो जरूरतें होते हैं उनके लिए। स्पोर्ट, इरिगेशन एंड एग्रीकल्चर, यानी जो भी सिंचाई और कृषि के लिए यूज होते हैं। हेल्प इन फिशिंग एंड अदर एक्टिविटीज, यानी जो मत्स्य पालन और जो भी अन्य गतिविधियों में यूज होता है। फिर अट्रैक्ट टूरिस्ट एंड स्पोर्ट इकोनॉमी, यानी जो भी टूरिस्ट होते हैं और ये इकोनॉमी को भी बढ़ावा देते हैं। और मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, यानी जो भी इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको भी मेंटेन करके रखते हैं। और फैक्ट्स में क्या दिया गया है, एक मिनट को ये देख लेते हैं क्या दिया गया, जो भी की पॉइंट्स क्या दिए गए हैं। इंडिया हैज थाउजेंड्स ऑफ लेक बिग एंड स्मॉल। ठीक है,
वुलर लेक इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, ये इंपॉर्टेंट है, देख लेना, बताई थी आप। बोलो चिल्का लेक इज द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इन इंडिया, यानी चिल्का क्या है, एशिया की सबसे खारे पानी की झील है, लार्जेस्ट। मोस्ट लेक्स आर इन द नॉर्थर्न एंड साउथर्न पार्ट्स। और फिर आता है क्विक फैक्ट, वुलर लेक कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में, वेमनाड केरला में, चिल्का उड़ीसा में, लोकटक मणिपुर में, और पुलिकट आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में। तो ये इंपॉर्टेंट है, पांचों की पांचों याद कर लेना। फिर आता है नेक्स्ट, क्या दिया गया है इसमें क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, वुलर लेक, ठीक है। बी का हो जाएगा, विच लेक इज द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इन एशिया, एशिया यानी एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो कौन सी है, चिल्का झील। फिर ठीक है, विच लेक इज ए फेमस फॉर इरावदी डॉल्फिन, ठीक है, यानी इरावदी डॉल्फिन के लिए प्रसिद्ध झील कौन सी है, तो कौन सी है, लोकटक झील। नहीं नहीं, लोकटक है क्या, हाँ। एक मिनट रुको, ये एक बार इसको सेट कर। तो अभी नेक्स्ट क्या दिया गया है, विच लेक इज नोन एज द जेवल इन क्राउन ऑफ कश्मीर, यानी कश्मीर का मुकुट का रत्न किसे कहा जाता है, डल झील को। विच लेक इज लोकेटेड इन उड़ीसा, यानी उड़ीसा में स्थित कौन सी झील है, तो कौन सी है, चिल्का। फिर विच स्टेट, विच लेक इज फेमस फॉर फ्लोटिंग फुमडीज स्वेप, यानी तैरते हुए फुमदी, कौन सी है, तो तैरते हुए लोकटक। विच लेक इज लोकेटेड इन राजस्थान एंड फेमस फॉर साल्ट प्रोडक्शन, यानी राजस्थान में स्थित और नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध झील कौन सी है, तो सांबर झील है, ठीक है। फिर क्या दिया गया है, विच लेक, विच लेक इज द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया, यानी भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, तो कौन सी है, वेमनाड, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, विच लेक इज लोकेटेड इन मणिपुर, तो मणिपुर में कौन सी झील स्थित है, तो कौन सी है, लोकटक। विच लेक इज ए रामसर साइट वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, यानी रामसर स्थल, यानी जो भी अंतरराष्ट्रीय महत्व की रामसर साइट है, यानी आर्द्र भूमि कौन सी जिला है, तो कौन सी है, ये तीनों ही रामसर साइट में है, तो चिल्का, वेमनाड, वुलर, तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। विच लेक इज आल्सो कॉल्ड लेगून लेक, यानी लेगून झील किसे कहा जाता है, तो लेगून किसको कहा जाता है, चिल्का झील को। विच लेक इज सिचुएटेड ऑन द बॉर्डर आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर कौन सी है, तो कौन सी है, पुलिकट। विच लेक इज लोकेटेड इन केरला, तो केरल में स्थित झील कौन सी है, तो कौन सी है, वेमनाड। विच आर्टिफिशियल लेक वाज क्रिएटेड बाय ए बिल्डिंग ए डैम ऑन द चंबल रिवर, यानी चंबल नदी पर बांध बनाकर बनाई बनाई गई आर्टिफिशियल लेक कौन सी, कृत्रिम झील, तो कौन सी है, राणा प्रताप सागर लेक, आ जाएगा। विच लेक इज लोकेटेड इन उत्तराखंड, यानी उत्तराखंड में स्थित कौन सी झील है, तो कौन सी है, नैनी। विच लेक इज ए फ्रेश वाटर लेक इन राजस्थान, यानी राजस्थान की मीठे पानी की झील कौन सी है, तो कौन सी है, फतेह सागर लेक। विच लेक वाज फॉर्म्ड बाय टेक्टोटेनिक, यानी टेक्टोटेनिक क्या होती है, ये एक प्रकार से बोल सकते हैं एक्टिविटी है, विवर्तनिक गतिविधि से बनी झील कौन सी है, तो कौन सी है, वुलर लेक। फिर उसके बाद आता है, विच लेक इज नोन फॉर नेहरू
ट्रॉफी बोट रेस, यानी नेहरू ट्रॉफी बोट रेस किस झील में होती है? तो किस झील में होती है? वेमनाड झील में। विच लेक इज लोकेटेड इन जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर में स्थित झील कौन सी है? तो वुलर डल, ये तीनों, वुलर भी है और डल भी है। इसको काट दो, यहाँ पे कर लो, हाँ रोकती है वो, ये वो ठीक है, तीनों ही है। या इसमें अकेला ही कर लो, ये ऑल ऑफ द अबव नहीं करो तो वुलर लेक कर लो। विच लेक इज लोकेटेड इन जम्मू कश्मीर, तो वुलर लेक। विच लेक इज द सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इन द वर्ल्ड, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल लेक, यानी प्राकृतिक झील कौन सी है? वुलर लेक। विच लेक इज फेमस फॉर स्कीनिंग ब्यूटी एंड गार्डन्स, तो कौन सी है? प्राकृतिक सुंदरता और बागों के लिए प्रसिद्ध झील कौन सी है? तो कौन सी है? डल झील। फिर क्या था? विच लेक इज नोन फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स इन विंटर, ने सर्दियों में प्रवासी पक्षी के लिए प्रसिद्ध झील कौन सी है? तो चिल्का झील, ठीक है। विच लेक इज लोकेटेड इन तेलंगाना, तेलंगाना में स्थित निजाम सागर लेक। विच लेक इज सराउंडिंग बाई माउंटेन्स, यानी पर्वतों से घिरी हुई झील कौन सी है? डल लेक। फिर क्या देखा है? फिर जो भी ये बता रखे इंपॉर्टेंट इनके फैक्ट्स, ये तो हमने कर लिए थे। वुलर लेक क्या है? लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। चिल्का क्या है? चिल्का क्या है? लार्जेस्ट ब्रैकिश लेक इन एशिया। यमुनाड लेक क्या है? लॉन्गेस्ट लेक इन एशिया। और लोकटक क्या? फ्लोटिंग बम्बीज। सांबर लेक क्या? साल्ट प्रोडक्शन के लिए। पुलिकट क्या? लेगून लेक है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन कर लेना, और अपना जो इम्पोर्टेंट लेक्स का टॉपिक था थ्योरी प्लस क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो चुका है। आई होप समझ भी आया होगा। अगर कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट कर देना, लाइक शेयर करना, और पढ़ते रहो, खुश रहो। थैंक यू।